अस्सलामुअलैकुम। आज लेक्चर है 12। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 यूनिट 2। उसका नाम है लॉगरिथम्स। अब लॉगरिथम को मैं आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसमें लॉगरिथम में ना इसके सब टॉपिक्स हैं। जो 2.1 है उसमें हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ होती है? हमारे पास ना बाज़ औक़ात बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, काफ़ी लेंथी होते हैं। उनको ना सिंपल शॉर्टकट मेथड में बयान करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल करते हैं ना उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, या सिंपल इजीली रीडेबल कह दो। उस फॉर्म में उसको हम बयान करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो होता है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। अब इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है। A method used to express very large or very small numbers in a more manageable form। मतलब कि हम उसको मैनेजेबल फॉर्म में लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, बयान करते हैं, तो वो मेथड होता है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में नंबर किस तरह लिखे जाते हैं इसकी मैं जनरल फॉर्म लिख देता हूँ कि किस तरह लिखे जाते हैं। सबसे पहले ज़रा गौर करनी है कि इसमें जो नंबर लिखे होंगे ना वो होंगे ए, इसकी जनरल फॉर्म है मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अब ए क्या है? ए की वैल्यू होगी बिटवीन 1 या 1 के समझ आइए। और n क्या है? n बिलोंग करेगा z से। अब z क्या चीज़ है? z है सेट ऑफ इंटीजर्स, जो हमने पीछे चैप्टर 1 में किया था, रियल नंबर्स के चैप्टर में। z के सेट में आ रहा था 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। अब इस पे ज़रा गौर करनी है कि इस फॉर्म में a क्या चीज़ है, समझ लगी है? अब a को देखो ज़रा, a है बेसिकली उसका कोफिशिएंट। टेन क्या है? 10 बेस है। n क्या है? n है एक्सपोनेंट। समझ आइए? इस फॉर्म में अगर किसी भी नंबर को हम एक्सप्रेस कर देंगे तो वो हो जाएगी साइंटिफिक नोटेशन। समझ आइए? इसकी जब एग्जांपल या इसके क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको डिटेल से समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, इसको लिखना कैसे, एक्सप्रेस कैसे करना है। एग्जाम्पल 1 है। अब ये देखो, ये नंबर है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। आप लोगों ने एक दो चीज़ें ना इसकी मेन याद रखनी है। डेसिम अगर वैल्यू है इस तरह, कोई भी एक वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3 1 2 5 7 9 इस तरह लिखी है। अब इसमें डेसिमल नज़र नहीं आ रहा। जिसमें डेसिमल ना हो उसके लास्ट पे डेसिमल होता है। अब साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद डेसिमल होता है। समझ आइए? तो हम इस डेसिमल को मूव करवा देंगे इस फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, मतलब कि एक के बाद। ये इसको मूव करवा दिया। अब इसमें गए हैं स्पेशली राइट से लेफ्ट की तरफ, तो हमने 10 की पावर जो लिखनी है वो पॉजिटिव लिखनी है। जैसे ही हम इस तरफ लेफ्ट से मूव करवाएंगे डेसिमल को राइट की तरफ, तो मैं 10 की पावर माइनस में इस्तेमाल करूंगा। समझ आ गई है? इजी है, बिल्कुल इजी है। एग्जांपल करते समझ आ जाएगी। अब देखो ज़रा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है? 7। अब डेसिमल बेसिकली फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद होना चाहिए, मतलब कि 7 के बाद होना चाहिए। अब कहाँ पड़ा हुआ है? लास्ट पे है। इसको यहाँ से मूव करवाना है 7 के बाद आ जाए। तो डिजिट काउंट कर लो कितने डिजिट बनते हैं। 3 3 6 और एक 7 डिजिट मूव करवाया ना डेसिमल को। तो सिंपल इसको फिर किस तरह लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, वो चीज़ देख लो। मैं लिखूंगा 7
0.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट मूव करवाए? 1 2 3 4 5 6 7। किस तरफ को गए हैं? लेफ्ट साइड को गए हैं, तो ये 7 प्लस का आएगा। समझ आइए कि जब इसको मूव करवाएंगे हम सिंपल राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 10 की पावर एक्सपोनेंट वो पॉजिटिव आएगा। इसी तरह नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट एग्जांपल है। अब डेसिमल पॉइंट यहां पड़ा हुआ है, हमें फर्स्ट नॉन जीरो मतलब कि जीरो नहीं होना चाहिए, उसके बाद इसको आना चाहिए। अब जरा गौर करनी है कि ये पड़ा हुआ यहाँ, तो यहाँ से इसको मूव करवाएंगे कि ये 3 के बाद आए। कितने डिजिट गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं इसको सिंपल साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। लेकिन आप लोगों ने ज़रा गौर करनी है कि ये हम लेफ़्ट से राइट की तरफ गए हैं। तो मैं अभी क्या कहता हूँ कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे, उसको डेसिमल को मूव करवाएंगे, तो एक्सपोनेंट में जो चीज़ होगी वो माइनस में आएगी, तो यहाँ आएगा -8। समझ आइए। नेक्स्ट है साइंटिफिक नोटेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म कह दो, ऑर्डिनरी फॉर्म कह दो, या उसको नोटेशन कह दो। पीछे जो पुराने बुक्स थी उसने स्टैंडर्ड फॉर्म कहा था, अब उसका नाम चेंज कर दिया उसने, बस, और कुछ भी नहीं है। ये हमें सिंपल उसने दी हुई है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनरी फॉर्म में नोटेशन में कन्वर्ट करना है। करना क्या है अब इसमें करना क्या है आप लोगों ने? अब 10 की पावर कितनी है? 6 है। डेसिमल यहाँ पड़ा हुआ है, मतलब पॉजिटिव का है। अब इसको मूव करवाएंगे, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर देना है। 4 1 हो गया, ये 2 6 डिजिट आगे जाना है, 3 4 5 और 6। अब डेसिमल लास्ट पे चला गया, जो हम नहीं लिखते या उसको लोकेट नहीं करते, लास्ट पे होता लास्ट पे ही बेसिकली, अगर ना हो सेंटर पे तो कहीं भी। अब ज़रा देखना है कि पॉजिटिव था, डेसिमल यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ से हमने जाना है इस तरफ को, लेफ्ट साइड को। पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड को जाएंगे। अब 1 डिजिट 2 डिजिट 2 हो गए, तो उसके बाद 6 पूरे करने थे, बाकी जो बचे हैं तो मैंने वहाँ 0 लगा दिए। हाँ, अगर दोबारा करना हो इसको कन्वर्ट तो करके देख लो। 1 2 3 4 5 6, तो ये 10 की पावर 6 ही बनेंगे ना। तो डेसिमल यहाँ से यहाँ तक मूव करवाया। अब ये भी साइंटिफिक नोटेशन है, इसको भी ऐसे करना है। लेकिन ज़रा गौर करो कि इसकी पावर या एक्सपोनेंट माइनस में है, तो हम जाएंगे लेफ्ट की तरफ। 6 ये 6 के बाद डेसिमल है ना, तो इसको लेफ्ट साइड पे की तरफ लेके जाना है। 1 डिजिट हो गया, 2 3 4, ये यहाँ पे आ जाएगा। एक सिंपल हम लिख देते हैं कि हमें ये ना बेसिकली कि एक नंबर हमें इजीली हम उसको रीड कर सकें, उसमें कोई गलती ना कर दें पढ़ते वक्त। ये बेसिकली उससे बचने के लिए 0 इस्तेमाल किया जाता है डेसिमल के बाद। अब 2 3 था ना, तो सिंपल लिख दिया, ये कन्वर्ट कर दिया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या ऑर्डिनरी फॉर्म में। समझ आई है? दोबारा देख लो, 1 2 3 4, तो ऊपर -4 है, इस तरफ को आया तो -4 आएगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, मतलब 10 की फॉर्म में आना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। यहाँ डेसिमल पड़ा हुआ है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद आना चाहिए, 2 के बाद। काउंट कर लो कितने 0 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट इसका मूव कर लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ये इस कन्वर्ट हो गया साइंटिफिक नोटेशन में। इसी के बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी फर्स्ट 4 के बाद आना चाहिए, डेसिमल को करवाओ।
काउंट करो 1 2 3 4, तो मैं इसको लिखूंगा 4.89 10 की पावर कितने थे 1 2 3 4, ये 4 आ गई, ये कन्वर्ट हो गया साइंटिफिक नोटेशन में। अब लास्ट, इसके लास्ट तो नहीं, पार्ट 3 देखो क्वेश्चन नंबर 1 का, ये डेसिमल यहाँ पड़ा हुआ है। फर्स्ट नॉन जीरो क्या चीज़ आ रही है 4, 4 के बाद आना चाहिए। मूव करवाओ इसको, कितने डिजिट मूव करवाएंगे 1 2 3, तो मैं इसको सिंपल लिख दूंगा 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, क्योंकि ये इसके लेफ्ट साइड पे थे 0। समझ आई है? अब देखो ना, ज़रा दोबारा देख लो, पॉजिटिव में यहाँ पे इस तरफ को जाएंगे, लेकिन नेगेटिव में आपने इस लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, देखना है, इधर से देखना स्टार्ट करना है। अगर वो सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म है कि फर्स्ट नॉन जीरो जो भी फर्स्ट डिजिट बनता उसके फौरन बाद डेसिमल ने आना है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर करनी है तो समझ आ जाएगी, बिल्कुल आसान है। इसके बाद है नेक्स्ट है पार्ट 4 इसी का, इस पे ज़रा गौर करो। डेसिमल पॉइंट को 9 के बाद आना चाहिए, ऐसे ही है जिस तरह हम पीछे करते आ रहे हैं। तो यहाँ से मूव करवाओ इसको, कितने डिजिट मूव करेगा 1 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सिंपल आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, क्योंकि 0 लेफ्ट साइड पे थे। सेम इसी तरह नेक्स्ट 5 वाले पे ज़रा गौर करनी है। 73 को पहले देखो, 73 लिखा है ना उसके, इसका डेसिमल यहाँ पड़ा हुआ है। जब डेसिमल को यहाँ से यहाँ पे मूव करवाएंगे तो ये आ नहीं जाएगा 7.3 10 की पावर 1, ऐसे आएगा ना, लेकिन साथ इसके 10 की पावर भी 3 दी हुई है। फिर इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैंने समझा दिया, तो वैसे ही करेंगे इसको भी। 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ये सिर्फ 73 को अभी साइंटिफिक रोटेशन में कन्वर्ट किया है। अभी इसके साथ जो 10 की पावर 3 है वो नहीं इस्तेमाल की, अब करेंगे इस्तेमाल उसको। ज़रा गौर करो, बेस ए को तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। 1 + 3 4, ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन में। फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल है 10 की पावर में भी है, वैल्यूज हैं। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 देखो, ये लास्ट वाला पार्ट है इसका, इस पर ज़रा गौर करनी है। 65 पे ज़रा पहले 0.65, मैं क्या के हटाऊँ कि डेसिमल होना चाहिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद 6 के बाद आना चाहिए। इसको कन्वर्ट करो, 6.5 10 की पावर क्या आएगी -1 आएगी ना। इस लेफ्ट से राइट की तरफ आए। अब ये मैंने इतना काम जो किया है ये सिर्फ 0.65 को कन्वर्ट किया, लेकिन क्वेश्चन में उसने 10 की पावर 2 भी दिया हुआ है साथ। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी ऐड। जब -1 + 2 को ऐड करोगे तो ये किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल आता है ना। लिख लो इसको भी, 6.5 10 की पावर 1, ये आ गया साइंटिफिक नोटेशन में। अब सेम इसी तरह अब उसने ना हमें दी हुई होगी साइंटिफिक नोटेशन, हमने उसको ऑर्डिनरी कह दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है बस। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, या स्टैंडर्ड फॉर्म कह दो। अब इसमें ज़रा गौर करनी है, अगर तो उसकी पावर पॉजिटिव है तो मैं जाऊंगा इसको इस तरफ को, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ, 0 इस तरफ लगाऊंगा। अगर उसकी पावर माइनस में है तो मैं सिंपल इस तरफ को जाऊंगा, राइट से लेफ्ट की तरफ। थोड़ा समझने की कोशिश करनी है, ऐसे नहीं समझ आ रही राइट लेफ्ट की, कंफ्यूज हो रहे हो तो सिंपल ट्रिक लगा लो ना कि अगर पॉजिटिव हुई तो इस तरफ को जाना है, अगर नेगेटिव हुई तो डेसिमल के दूसरी तरफ को जाना है, तो आसान रहेगा। फर्स्ट पे ज़रा गौर करो, 8.04
मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है, मतलब कि हमें पॉजिटिव है ना 2, तो हम इसको ये वाली चीज़ लेफ़्ट से राइट की तरफ देखना है, डेसिमल को लेके आना है। 8 2 डिजिट, ये 1 डिजिट हो गया, ये 2 डिजिट हो गया बस। अगर 3 होते तो फिर हमने 0 लगाना था इसके साथ। ये आगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट 2 देखो, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है, पॉजिटिव में है, तो हम इसको लेफ्ट से राइट की तरफ 0 लगाएंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आसान है। कितने 0 लगेंगे? 10 की पावर कितनी है? 5 है ना, तो 5 ही लगेंगे। 1 2 3 4 5 काउंट कर लो। यहाँ डेसिमल आ गया, लास्ट पे आ गया 1 2 3 4 5। सेम इस तरह ये माइनस में है, अब इसकी 10 की पावर यहाँ से स्टार्ट करना है, डेसिमल को लेके आना है हमने राइट से लेफ्ट की तरफ। ये 1 के बाद है ना, तो 1 से इस तरफ को काउंट करना है। ये 1 डिजिट हो गया, ये दूसरा डिजिट हो गया, डेसिमल यहाँ पे आ गया, ये वैसे का 0 इस्तेमाल कर लिया। 5 ये आ गया उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इस तरह से हमें दोबारा कन्वर्ट करके देख लो, क्या साइंटिफिक नोटेशन ये चीज़ बनती है। डेसिमल को मूव करवाओ फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, 1 के बाद आना चाहिए। वो कितने डिजिट मूव करवाएंगे? लेफ्ट से राइट 2 डिजिट्स, तो 10 की पावर माइनस में ही आएगी। समझ आइए। इसी का पार्ट 4 देखो आगे नेक्स्ट। 10 की पावर 7 है, इसको भी वैसे करेंगे, डेसिमल नहीं आना स्टैंडर्ड फॉर्म में। 177 2 डिजिट हो गया, 5 0 आगे और ऐड कर देने, 3 4 5। एक डेसिमल को यहां से काउंट करना स्टार्ट करना है आप लोगों ने। समझ आइए। जब इसको काउंट किया 1 2 और 5 0, 7 मुकम्मल हो गए, तो लास्ट पे चला जाएगा डेसिमल। सेम इस तरह नेक्स्ट देखो पार्ट इसका 5 वाला, ये माइनस में है, तो यहां से काउंट करना है। यहाँ डिजिट यहाँ डेसिमल है ना, तो यहां से चलेंगे लेफ्ट की तरफ। 1 हो गया, 6 डिजिट लेके जाना है। 2 3 4 5 6 ये आ गया डेसिमल, और साथ क्या आ जाएगा 5। आइए समझ, काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6। अब इसी का लास्ट वाला पार्ट है पार्ट 6, माइनस में है, ये भी 4 इधर है ना डेसिमल, तो यहाँ इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाना है। कितने डिजिट? 5। 1 हो गया, 2 3 4 5, ये आ जाएगा यहाँ पे 0। समझ आइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 इसी 2.1 का। इसमें ना सुनो थ्योरी लिखी है बहुत बड़ी बड़ी, कंफ्यूज नहीं होना, बस उसी पे गौर करना है कि वो क्या कह रहा है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ रहा है हमसे, ऑर्डिनरी फॉर्म, बात एक ही है, लफ्ज़ 2 मुख्तलिफ है, मतलब उनका एक ही है। या साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, या उस कह रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो। इजी क्वेश्चन है, जिस तरह पीछे अभी करके आए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसे पढ़ लेते हैं। वो क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। लफ्ज़ अब उसने स्टैंडर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर लिए। मैं शुरू में आपको क्या कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाए या ऑर्डिनरी फॉर्म हो जाए, बात एक ही है। अब इस साइंटिफिक नोटेशन में है, 10 की पावर भी है, ए जो उसको जनरल फॉर्म मैंने लिखी थी, a मल्टीप्लाई 10 की पावर n, उसी फॉर्म में है, ये साइंटिफिक नोटेशन में है। इसको करना है हमने कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में। 10 की पावर कितनी है? 8 है। करो 1 2 3 4 5 6 7 8, साथ आ जाएगा मीटर पर सेकंड। समझ आइए। दोबारा कन्वर्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ जाएगा दोबारा। समझ आए। डेसिमल यहाँ पे था, ये अब लास्ट पे चला गया है। इसका आंसर यही होगा। तो इस तरह छोटे छोटे से आंसर हैं उनके। क्वेश्चन नंबर 4 पे ज़रा गौर करो। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये सेम उसी तरह है, थ्योरी लिखी हुई है उसने। द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ है द इक्वेटर इज अबाउट, ये उसने वैल्यू दी हुई है, ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है उसने। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, हमने इसको 10 की पावर में लेके आना है।
फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद डेसिमल आना चाहिए, लास्ट पे है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, 4 के बाद आना है तो 4.0075। 10 की पावर कितना था 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ जाएगा। अब आप लोग पूछोगे कि इसमें 2 ज़ीरो क्यों आपने लगा दिए हैं। ये आप लोग पुरानी बुक्स फिज़िक्स की पढ़ के आए, उसके लास्ट पे भी था, और जो नई आई है फिज़िक्स की बुक उन पे भी है कि दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान जो ज़ीरो होते हैं वो भी अहम होते हैं। दो नॉन ज़ीरो है ना 7 और 4, तो इनमें जो ज़ीरो होंगे वो भी अहम है। समझ आइए, इसको सिंपल कन्वर्ट कर दिया है साइंटिफिक नोटेशन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5 को देख लो। द डायमीटर ऑफ मास इज, उसने अब ये फॉर्म दे दी है स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं, ये साइंटिफिक नोटेशन है। एक्सप्रेस दिस नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनरी फॉर्म, उसमें कन्वर्ट करना है। इसको करो कन्वर्ट। डेसिमल यहाँ पड़ा हुआ है, 10 की पावर कितनी है 3 है, तो लेके आओ इसको 3 डिजिट राइट की तरफ। ये देखो 1 2 3 यहाँ पे आ गया, तो सिंपल 9 वैसे आ जाएगा। ये आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन बाज बुक पे इन्होंने इसका आंसर सिंपल इसको राउंड ऑफ करके लिखा है। इस तरह लिखा हुआ है 7 7 8। अब राउंड ऑफ करने का मतलब क्या है कि अगर 5 से पहले 4 डिजिट, अगर 5वां डिजिट 5 हो या 5 से बड़ा हो तो प्रीवियस में पीछे वाले में एक ऐड कर देना है। 7 था, 7 के आगे क्या था 9, 9 5 से बड़ा है, तो 7 में जब एक को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। बाज़ बुक्स ने इतना किया हुआ है तो बाज़ इतना हुआ है। अब सही है, जिस तरह आपको आसानी से समझ आ जाए आपने वैसे कर लेना है। सॉल्यूशन देखा है, बाज़ बुक पे ये था, बाज़ बुक पे ये है, समझ लगी है। अब इसको देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट, डायमीटर दे दिया उसने। अब ये फॉर्म कौन सी है, ये फॉर्म है साइंटिफिक नोटेशन। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। 10 की पावर कितनी है 4, डेसिमल को 4 डिजिट मूव करवाएंगे राइट साइड की तरफ, करवाओ 1 2 3 और ये 4, साथ आ जाएगा यूनिट जो उसने दिया हुआ किलोमीटर। इसके बाद कोई ज़ीरो नहीं लगाएंगे, देखो ना यहाँ से इसको काउंट करना स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4, तो डेसिमल लास्ट पे आ जाएगा। बेसिकली लास्ट पे अब डेसिमल होता है किसी के ना हो, लेकिन लिखते नहीं है। समझ आइए, ये ख़त्म हो गई 2.1। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से मैं स्टार्ट करूँगा 2.2, डिटेल से आपको लॉगरिथम का बताऊँगा। अब इसमें अगर किसी को समझ ना आई हो तो कमेंट कर सकता है, मैं बता दूँगा, दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा उसको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।